खुशआमदीद और अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फारूक हुसैन शाह है और आप देख रहे हैं फ्रीलांस पाकिस्तान और ये है वर्डप्रेस स्पार्टन्स 300 मिशन 2019 सीरीज, एब्सोल्युटली फ्री सीरीज फॉर 3 मंथ्स। इसमें हम देखेंगे वर्डप्रेस के कोडेक्स को फ्रॉम स्क्रैच, थीम डेवलपमेंट, प्लगइन डेवलपमेंट, और हम कोशिश करेंगे कि हम उस स्टेज पे पहुंच जाएं कि थीम फॉरेस्ट जैसे प्लेटफॉर्म के ऊपर मेरे और आपके थीम जो हैं वो सेल होने के लिए पड़े हों और हम एक काबिल भरोसा डेवलपर बन सकें और लोग हमारे साथ रब्ता करें, रजू करें और ये कहें कि हाँ, ये जो स्पार्टन्स 300 सीरीज थी, इस ट्रेनिंग से गुजरने वाले लोग इस वक्त वर्डप्रेस के रिलायबल डेवलपर्स हैं। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके स्पार्टन्स, टास्क नंबर 31 और फ्रंट एंड डेवलपमेंट मिशन 2019 में आज आपका ये चौथा टास्क होगा। आज हम जहां से हमने छोड़ा था उससे एक स्टेप थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे और HTML5 के बेसिक जो हमारे कुछ टैग्स हैं मीडिया से रिलेटेड, जो बिल्कुल HTML5 के साथ आए मार्केट में, जिसमें ऑडियो का टैग है, वीडियो का टैग है, फिर उसके अंदर आई फ्रेम का टैग है जिसमें हम यूट्यूब की वीडियोस लगाते हैं, वो हम समझने की कोशिश करेंगे और साथ ही हम डिव और क्लासेस को भी आज थोड़ा सा एड्रेस करेंगे। ये जो HTML5 पे हम काम कर रहे हैं फ्रंट एंड डेवलपमेंट के हवाले से, मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको बेसिकली बातों बातों में ये सारा HTML5 जो है वो कवर करवा दूं। अब अगर आप पिछले 3 जो इससे टास्क थे उनको आप देखें तो हमने HTML5 को बेसिकली पकड़ लिया वहां से। HTML5 दरअसल इतना ही है, इसके अंदर फिर आगे एडवांस जो है वो बहुत सारी चीज़ें हैं, वो उसी सूरत में आप कर पाएंगे जब आपको जावास्क्रिप्ट की अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी। जैसे कैनवस है, इसके अंदर गेम्स बनती हैं, HTML5 के अंदर हम स्लाइडर बना सकते हैं। यानी जितना भी काम होगा एडवांस लेवल पे HTML5 में, जिसमें जियो लोकेशन है, आप किसी बंदे का IP लेना चाहते हैं या आप इस हवाले से कुछ और काम जो है वो आप करना चाहते हैं HTML5 में, जिसमें जावास्क्रिप्ट की यानी बिहेवियर की ज़रूरत पड़ेगी, तो फिर आपको इसका मतलब यह है कि जावास्क्रिप्ट समझे बगैर आप ये काम नहीं कर सकते। तो अभी तो हम CSS की तरफ भी नहीं बढ़े, तो इसलिए जितना हिस्सा सिर्फ HTML5 तक आता है उतना हिस्सा जो है वो हम इंशाल्लाह मुकम्मल A to Z कवर कर जाएंगे। जहां पे मैं दरमियान में कुछ चीज़ों की प्रैक्टिस आपको नहीं करवाता, वो मैं आपको ये चाहता हूं कि आप खुद करें, चूंकि टैग्स सारे के सारे एक हैं। पूरी टैग्स की लिस्ट ले लें, 1 by 1 एक लंबा सा पेज बना लें, उसके ऊपर हेडिंग्स दें, हेडिंग के नीचे उस टैग की प्रैक्टिस करें। ये बहुत अच्छी आदत होती है, मैं आपको बताऊं, किसी टैग को मत छोड़ें। हर टैग जब आपकी उंगलियों के नीचे से एक दफ़ा गुजर जाएगा तो आपको इसकी बड़ी सहूलत होगी। आज हम इंशाल्लाह मजीद कुछ टैग्स जो है वो देखेंगे जो मॉडर्न है। ये हमारे पास एक साइट खुली हुई है और ये मैं आपको इसलिए प्रैक्टिस करवा रहा हूँ क्योंकि मेरे पिछले 6-7 साल का जो एक्सपीरियंस है, बहुत सारे क्लाइंट्स को ज़रूरत पड़ती है बाज़ का छोटी छोटी चीज़ों के लिए HTML5 से वो काम हो सकता है। अब जो हमारा रिसेंट आया वर्डप्रेस का गुटनबर्ग एडिटर, उसके अंदर भी कुछ ब्लॉक्स हैं कस्टम HTML के, जहाँ पे विजेट्स होती हैं। विजेट्स में भी आप HTML की विजेट लगा सकते हैं। इसी तरीके से कस्टम CSS आप दे सकते हैं गुटनबर्ग के ब्लॉक के साथ भी। तो यहाँ पे 1-2 क्वेश्चन भी आ रहे थे कि सर गुटनबर्ग जो है वो मैंने डीएक्टिवेट भी किया फिर भी नज़र आ रहा है। आपको मैं ये साथ बता दूं कि जो 2019 थीम है उसके अंदर उन्होंने गुटनबर्ग को बिल्ट इन कर दिया है। अगर आप ये चाहते हैं कि क्लासिक एडिटर वापस आ जाए तो अब आपको उसके लिए प्लगइन इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो जब आप प्लगइन इस्तेमाल करेंगे तो क्लासिक एडिटर जो है वो आपको गुटनबर्ग के अंदर नजर आना शुरू हो जाएगा। इस पर दुनिया में बहुत शोर मचा हुआ है, बहुत सारे लोगों की साइट्स हैं वो डाउन हो गई जिन्होंने क्लासिक एडिटर से बनाई थी, लेकिन चीज़ें इसी तरीके से आगे बढ़ती हैं। वर्डप्रेस उनका बिजनेस है, उनका एक पैशन है, वो इस चीज़ को नहीं रोक सकते। हम तरक्की को कभी नहीं रोक सकते, तो हमें अपने आप को बदलना है। बड़े ग्रुप्स हैं वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, उन्हें नज़र आ रहा है कि आगे दौर किस तरीके से आ रहा है। ये जो ब्लॉक्स का फलसफा है ये बहुत दूर जाएगा। मैं इस पर कुछ बातें कर चुका हूँ पहले। आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह यूँ थोड़ा से हम एडवांस होंगे, मजीद मैं आपको बताऊंगा कि दरअसल ब्लॉक्स कर क्या रहे हैं। इसके बारे में वो कहते हैं कि ये हायर लेवल की HTML है। हायर लेवल का मतलब यह है कि आपको ऊपर नीचे सिंटैक्स कुछ चेंज होता हुआ नजर आ रहा है और ये टोटली बेस करता है React.js के ऊपर और वर्डप्रेस की जो REST API है। अब REST API से आगे की बातें भी होना शुरू हो गई हैं, तो इसलिए मैंने आपको बताया कि जब तक आपको बेसिक नहीं होगी, ये आज इस स्टेज पे आप समझ लें, ये मैं इतनी मेहनत इसलिए आपको करवा रहा हूँ, ये बेसिक आपकी क्लियर हो गई तो इसके ऊपर आप किसी भी चीज़ को ईजिली डाल सकते हैं, आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगी। अगर आप कभी आए ना W3 स्कूल्स के अंदर, वहाँ पे हर लैंग्वेज से पहले उन्होंने लिखा होता है कि इसके लिए आपको पहले ये चीज़ें आनी चाहिए। जैसे अगर आपको मैं अभी से jQuery की बातें करूँ तो आप प्रॉब्लम में चले जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। jQuery बिल्कुल हलवा है, पीस ऑफ केक है। उस सूरत में अगर आपको जावास्क्रिप्ट की थोड़ी बहुत समझ है, HTML का पता है,
CSS का पता है। चूंकि यहाँ पे अभी आपने गेम समझनी जो आज हम इंशाल्लाह ताला इसको करेंगे। आपके पास सबसे पहले एक स्ट्रक्चर आ गया जो अभी हम बना रहे हैं, बिल्कुल नेकेड स्ट्रक्चर है। ये जब आपको आ जाता है इसका मतलब यह है कि आप उस पोजीशन में चले गए हैं। अब इसके ऊपर आप डेव लगाएंगे, CSS लगाएंगे। डेव और CSS का मतलब कि आप कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद आप किसी एक लफ्ज के ऊपर स्पैन बना दें, इनलाइन एलिमेंट है, आप किसी एक लफ्ज का अलग से कोई डेव दे दें और उसके ID दे दें, उसकी क्लास दे दें। उसके बाद CSS3 में हमारे पास जबरदस्त सूडो क्लासेस आ गई हैं जिसके साथ हम हर ताक अदद को एक कलर दे सकते हैं, हर इवन अदद को हम एड्रेस कर सकते हैं, पेरेंट और चाइल्ड को अलग से स्टाइल दिया जा सकता है। तो ID और CSS ने कमाल कर दिया। तो अब यूं समझ लें कि जब आपके पास ID और CSS आपने लगा देना किसी चीज को, तो आप इसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। तो इसी ID और CSS के साथ फिर हम जावास्क्रिप्ट की गेम करते हैं कि बटन के ऊपर एक खास ID है, इस ID पे जब कोई क्लिक करेगा तो फिर क्या बिहेवियर होगा। फिर यही ID और क्लास जो है वो हमारी jQuery के अंदर मुख्तलिफ एक्शंस के साथ, jQuery में जावास्क्रिप्ट की बनी बनाई सारी चीजें जो हैं वो आपको jQuery के अंदर, चूंकि वो एक लाइब्रेरी है, यानी बहुत आसान कर देती है। इसी तरीके से अगर आप बढ़ जाएं आगे एंगुलर की तरफ या रिएक्ट की तरफ, तो इनके अंदर भी बेसिकली जावास्क्रिप्ट की ही गेम हो रही है। तो ये सारा काम जब आप बेसिक आपकी कवर होती जाएगी तो आगे आपके लिए आसानियां होना शुरू हो जाएंगी। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि जो लोग इसको छोड़ के आगे बढ़ते हैं वो कहीं ना कहीं फंसे हुए मैंने देखे हैं। और हमेशा ये काम होता है, जैसे आप समझ लें कि आप बड़े हो जाते हैं और आपको ABC ही सही तरीके से नहीं आती, तो फिर आप किसी लफ्ज में X आ जाएगा या Y आ जाएगा तो आप प्रॉब्लम में चले जाएंगे कि ये क्या लिखा हुआ है। तो लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट पहले बड़ा ज़रूरी है, फिर हम सिलेबल बनाते हैं, फिर वर्ड बनाते हैं, फिर उसके बाद सेंटेंस बनता है, फिर उस सेंटेंस से पैराग्राफ बनता है, पैराग्राफ से फिर हम ऐसे बनाते हैं, ऐसे से फिर आपको पता है एक चैप्टर बनता है, चैप्टर से सेक्शन बनेगा, बुक बनेगी, फिर बड़ी बड़ी लाइब्रेरियां बन जाती हैं। तो एक तरतीब है जिंदगी के अंदर। तो मैं दरअसल आपको, चूंकि मैं खुद इससे गुजरता हूं और यही चीजें मैं आपको इसलिए बिल्कुल स्क्रैच से शुरू किया है और बड़ी जल्दी ये काम हो सकता है। जितनी आप बेसिक क्लियर करेंगे आगे आपको उतनी जल्दी समझ में आना शुरू हो जाएंगी सारी चीजें। तो इसलिए आज आपने इस चीज को नोट करना है। बिल्कुल बेसिक टैग आज हम पहले से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप ये फाइल ओपन कर लें जो हम बना रहे हैं। फोल्डर हमारे पास मौजूद है, मैंने फोल्डर भी यहाँ पे ओपन किया हुआ है। अब 2019 के अंदर ही हम ये काम कर रहे हैं। मुझे पता है ये थोड़ा सा मैसी हो गया है, लेकिन मैं नए फोल्डर के साथ काम नहीं करना चाहता था। मैं ये चाहता हूं कि आप वर्डप्रेस के साथ इन टच रहें ताकि आपको पता चले क्लाइंट्स जब जॉब देते हैं तो आपने HTML5 को कहां से जाके एडजस्ट करना है। ये चीजें भी हम इसको लिंक करेंगे इंशाल्लाह फिर बाद में। यहाँ पे आगे अब हमारे पास मीडिया में जो HTML5 के नए टैग्स थे उसमें ऑडियो है, वीडियो है, ट्रैक के हवाले से है, फिर इसी तरीके से हम आई फ्रेम के हवाले से बातें करते हैं। आपको याद होगा स्पीड एंड ऑप्टिमाइजेशन के जब मैंने टास्क किए थे तो मैंने बताया था कि गूगल ये कह रहा है कि ब्राउजर के अंदर जो प्लगइन्स थे वो आपकी रैंकिंग पे असरअंदाज होंगे। वो प्लगइन्स क्या होते थे, जैसे फ्लैश की हम चीजें लगाते थे तो हमें एम्बेड करना पड़ता था या ऑब्जेक्ट का एक टैग देते थे, वो डेप्रिकेट हो गए, वो खत्म हो गए, पुराना जमाना है। HTML5 ने हमें एक नया दे दिया वीडियो को डायरेक्ट वेब पेज के अंदर प्ले करने के लिए बिल्ट इन फीचर, यानी हमें किसी थर्ड पार्टी प्लगइन की जरूरत नहीं वीडियो को प्ले करने के लिए। HTML5 के अपने अंदर वीडियो का टैग है, ऑडियो का टैग है, इसके अंदर हमने सिर्फ सोर्स का लिंक देना है, वीडियो अपने हमारे पास मौजूद होनी चाहिए और आप ये देखेंगे कि वो इजीली वहां पे मूव कर जाता है। अब इसके लिए उन्होंने एक एक्सटेंशन भी शुरू की .ogg, आपने अक्सर देखा होगा। एक होती है MP4 जो हमारी नॉर्मल वीडियो है, एक होती है OGG। OGG बेसिकली एक कंप्यूटर की गेम थी नेटरैक के नाम से, वहां से उसके अंदर एक जारगॉन, उसकी ये लफ्ज थे, बोली थे, फास्ट स्ट्रीमिंग के लिए ये लफ्ज यूज किया जाता है। OGG का मतलब कि ब्राउजर के अंदर लोड नहीं पड़ता ज्यादा, तो .ogg उन्होंने OGGING से ये शॉर्ट एक फॉर्म ले लिया, पता नहीं ऑगिंग है या ऑगजिंग है, व्हाटएवर। तो .ogg जो है ये एक एक्सटेंशन है HTML5 से मखसूस। तो वीडियो डालने के लिए और ऑडियो के लिए एक जैसा टैग होता है, सिर्फ लफ्ज का फर्क होगा। अब यहाँ पे हमने एक आर्टिकल बनाया था, उसके नीचे हम यहाँ पे देते हैं इस आर्टिकल के यहाँ पे KBD का जहाँ पे टैग है, एंटर कर लिया। अब वीडियो का टैग देना है तो सिंपल आप लिखेंगे वीडियो और इस टैग को क्लोज कर देंगे, पहले टैग को जो ओपनिंग है। अब इसको क्लोज करना है एंगुलर ब्रैकेट / और उसके बाद वीडियो। तो ये बेसिकली आपका वीडियो का टैग कंप्लीट हो गया। ऑडियो देना है आपने AUDIO, इसको बंद कर देंगे और यहाँ पे भी आप लिखेंगे / AUDIO, तो ऑडियो का टैग आपने बंद कर दिया।
अब टैग तो आ गया, फ्रंट एंड पे आते हैं और अपनी ये जो रूखी फीकी वेबसाइट बनाई है इसमें देखते हैं कोई खास चीज हमें नजर नहीं आ रही, क्योंकि अभी हमारा ये बिल्कुल ब्लैंक एक टैग मौजूद है। अब यहाँ पे हमने कुछ देना होता है इसके अंदर, सोर्स वगैरह। अब यहाँ बहुत सारे एट्रीब्यूट चलते हैं, ऑडियो के लिए भी वीडियो के लिए भी। जैसे वीडियो के बाद आप थोड़ा सा स्पेस देंगे और यहाँ पे आप लिखेंगे इसकी विड्थ, अगर आप विड्थ देना चाहते हैं। विड्थ का क्या फायदा होता है, अगर आप विड्थ और हाइट मेंशन न करें उस वीडियो की वेब पेज के अंदर, तो फिर जब पेज लोड होगा तो वो फ्लिकर करेगा। फ्लिकर का मतलब झटके खाएगा, ऐसे राशे की बीमारी हो जाएगी उसको। तो विड्थ हमने दी, इक्वल का साइन दिया और हमारे फेवरेट जो डबल कोट है वो हम लगा देंगे। विड्थ कितने पिक्सल्स की आप देना चाहते हैं, लेट्स से हम यहाँ पे देते हैं 500 पिक्सल, और उसके बाद आपने इन्वर्टेड कॉमा से बाहर आना है, स्पेस देना है। जब विड्थ दी तो यहाँ पे हम हाइट भी देंगे, इक्वल का साइन, इन्वर्टेड कॉमास, और यहाँ पे हम दे देते हैं 315 पिक्सल। बस इतना सा काम करना होता है, ये आपकी विड्थ और हाइट जो है वो नजर आना शुरू हो जाएगी। कंट्रोल एस करते हैं, फ्रंट एंड पे आते हैं और यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करेंगे। अब आप देखेंगे यहाँ पे कुछ हो रहा है, यानी विड्थ 500 और 315, हाइट जो है वो नजर आना शुरू होगी, लेकिन अभी तक इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ब्लैंक है। अब यहाँ पे इसके बाद हम कुछ देते हैं, कंट्रोल्स हम देंगे तो वीडियो के कंट्रोल्स नजर आना शुरू हो जाएंगे। ये इसके साथ कुछ फीचर्स उन्होंने दिए हैं। अगर हम यहाँ पे ऑटो प्ले लिखेंगे तो वो वीडियो ऑटोमेटिकली प्ले होना शुरू हो जाएगी। तो कंट्रोल्स का लफ्ज लिख दिया, वीडियो का टैग हमारा मुकम्मल हो गया। कंट्रोल एस करते हैं, उसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाएंगे। अब हमने इसके अंदर कुछ देना है, उसके लिए तरीकाकार ये दिया कि एंगल ब्रैकेट आपने शुरू की। सबसे पहले आप लिखेंगे SOURCE, सोर्स का पूरा लफ्ज लिखना है आपने, स्पेस देंगे। उसके बाद आपने सोर्स का जो एब्रीविएशन है SRC, जो हमने इमेज में भी दिया था, इमेज सोर्स, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है इमेज का सोर्स, या आपने CSS देना है, उसका सोर्स हम देंगे। कहाँ पड़ी हुई है वीडियो, अब इसके लिए यह है कि वीडियो आपके किसी फोल्डर में पड़ी है या आपने वर्डप्रेस में मीडिया लाइब्रेरी में अपलोड की है, तो उसका पाथ आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। इक्वल का साइन, हमारे फेवरेट इन्वर्टेड कॉमास, और यहाँ पे आप मेंशन करेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट कर दिया है मीडिया के नाम से, ये आपको नजर आ रहा है। सिंपल आप यहाँ पे कोई फोल्डर क्रिएट करें, इस फोल्डर के अंदर आपने वीडियो और ऑडियो रख ली। जैसे 2 वीडियोस हैं, ये एक टास्क 30 था, इसको मैंने यहाँ पे रख लिया, और एक मैंने यूट्यूब से ऑडियो जो है वो डाउनलोड की MP3। आप भी इजीली कर सकते हैं जो यूट्यूब वाले हैं। सिंपल आप यहाँ पे लिखेंगे YouTube ऑडियो, तो ये आपके सामने एक इनका लिंक ओपन हो जाएगा। ये ओपन सोर्स होता है, इनके आगे मेंशन होता है। कुछ को आप इजीली बगैर किसी चीज को मेंशन किए यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं अपनी वीडियोस के अंदर। जैसे ये लिखा हुआ है न्यू, ये आपको एक बटन नजर आ रहा है एरो बना हुआ, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये प्ले का बटन है, जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ये प्ले होना शुरू हो जाएगी। ये बिल्कुल पहली ऑडियो है, मिस्टीरियस कार्निवल, इसको मैंने डाउनलोड कर लिया ताकि हमारे पास टाइम बचे। लेकिन अगर किसी के साथ यहाँ पे बंदा बना होगा तो फ्री तो आप हैं यूज करने के लिए, आप अपने चैनल की वीडियोस को मोनेटाइजेशन पे भी ले जा सकते हैं, लेकिन आपको एट्रीब्यूट करना पड़ेगा डिस्क्रिप्शन में अगर बंदा बना हुआ है। लेट्स से कि यहाँ पे मैं कोई लफ्ज लिखता हूँ, पैशन हम लिखते हैं, पैशन लिख के हमने एंटर किया, आप सर्च भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे देखें, ये आपको डाउनलोड का बटन जहां बना हुआ नजर आ रहा है, यहाँ पे एक बंदा बना हुआ है, क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन। अगर ये बंदा साथ मौजूद है तो फिर आप उसको इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप ये देखेंगे कि वो लिखा हुआ है कि यू आर फ्री टू यूज दिस सॉन्ग एंड मोनेटाइजेशन कर सकते हैं। बट ये बट बड़ा गौरतलब है, यू मस्ट इंक्लूड द फॉलोइंग इन योर वीडियो डिस्क्रिप्शन। जो वीडियो की डिस्क्रिप्शन आप देते हैं, जहां पे हम डिटेल लिखते हैं, उसमें आप इतना हिस्सा यहां से कॉपी करेंगे Ctrl+C और उसको वहां पे पेस्ट कर देंगे, मेंशन कर देंगे। लेकिन अगर ये नहीं लिखा हुआ तो फिर आप यू आर फ्री टू यूज दिस सॉन्ग एंड मोनेटाइज योर वीडियो, एट्रीब्यूट देने की भी जरूरत नहीं है। तो ये सिंपल, जैसे मैक्सवेल क्या है इनका कोई ऑडियो, तो हम यूज कर सकते हैं अपनी वीडियोस के अंदर ऑडियो के तौर पर। तो बजाय इसके कि आप नेट से गूगल से कोई चीज लें, यूट्यूब पे कोई वीडियो लगानी है, इसको आप हमेशा खोलें youtube.com/audio library। ये बहुत बड़ी सहूलत उन्होंने दी है। तो यहां से मैंने एक बिल्कुल फ्री जो थी वो डाउनलोड कर ली और उसको फोल्डर में डाल दिया। अब सोर्स मैंने क्या देना है, मेरे पास फोल्डर है मीडिया और रूट में पड़ा हुआ है, लिहाजा मुझे फॉरवर्ड / देने की जरूरत नहीं। मीडिया दिया, अब मीडिया के अंदर एक फाइल पड़ी है, अब उस फाइल का नाम जो है वो मैं यहाँ पे दूंगा, राइट क्लिक करूंगा, यहाँ पे इसको रीनेम करूंगा, ये पूरा पाथ है, ये सारा चाहिए मुझे। तो Ctrl+A किया, Ctrl+C कर लेता हूं, वापस आता हूं और यहां पे आके Ctrl+V कर दूंगा। अब ये मेरे पास यहां पे सोर्स मौजूद है। उसके बाद मैं इस सोर्स का टाइप
आपको याद है CSS में भी हमने दिया था कि इसका टाइप क्या है, CSS है। जावास्क्रिप्ट में अब हमें ज़रूरत नहीं है टाइप देने की कि ये जावास्क्रिप्ट है, चूंकि HTML5 का ये डिफ़ॉल्ट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जावास्क्रिप्ट। अब यहाँ पे हम मेंशन करेंगे टाइप, इक्वल का साइन, इन्वर्टेड कॉमर्स, और इसके अंदर हम बताएंगे इसको कि ये एक वीडियो है, हम उसको बताएंगे, हालांकि वीडियो का ही टैग है लेकिन दिस इज हाउ थिंग्स वर्क। उसके बाद यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश दी और इस वीडियो की एक्सटेंशन क्या है, दिस इज MP4। अगर ये OGG है, ऑनलाइन आप MP4 से OGG कन्वर्ट कर सकते हैं। HTML5 के लिए जरूरी है कि OGG भी साथ एक आपका मौजूद हो। वैसे MP4 भी अब चल रहा है, कोई ऐसा इशू नहीं, लेकिन होना चाहिए। यहां से हम इसको करते हैं Ctrl+S। अब हमारी चीजें मुकम्मल हो गई और यहाँ पे एक बोंगी जो अब हम मारने लगे थे उससे हम बच गए। यहाँ पे आप एंगल ब्रैकेट देंगे चूंकि आपने सोर्स को बंद भी करना है। Ctrl+S कर दिया, फ्रंट एंड पे आते हैं, अपनी वेबसाइट पे रिफ्रेश किया। अब आपने देखा कि आपका 500 और 315 जो है वो नजर आना शुरू हो गया। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, आपकी वीडियो प्ले होना शुरू हो जाएगी और ये आपको कंट्रोल जो है ये भी नजर आना शुरू हो जाएंगे। इस तरीके से पूरी वीडियो जो है वो आपको प्ले होती हुई नजर आएगी। ये तो हो गया जो आपका वीडियो का टैग है। इसी तरीके से अब इसके साथ आप ऑडियो भी यूज कर सकते हैं। सेम वही कहानी होगी। ऑडियो के नीचे सोर्स आप लिखेंगे SOURCE, सोर्स, फिर सोर्स की एब्रीविएशन लिखेंगे, इक्वल का साइन, इन्वर्टेड कॉमर्स। अगेन मीडिया में आपके पास पड़ी हुई है, मीडिया का फोल्डर है और यहाँ पे वो ऑडियो जो मैंने डाउनलोड की थी उसके ऊपर मैं राइट क्लिक करता हूँ, इसको रीनेम करता हूँ MP3 तक। हम इसको Ctrl+A Ctrl+C कर लेते हैं। उसके बाद हम वापस आते हैं और यहाँ पे Ctrl+V कर देंगे और यहाँ पे हम मेंशन करेंगे इसका टाइप क्या है, इसका टाइप है इसकी ऑडियो, और यहाँ पे MP3 है तो MP3 के लिए MPEG जो है वो रिकमेंड किया जाता है कि इसको आप यूज करें। टैग को आप क्लोज कर देंगे और Ctrl+S कर देंगे। दिस इज हाउ वी मूव द थिंग्स। वीडियो में और ऑडियो में बहुत आसान टैग है। बाकी इसके अंदर आप विड्थ को अगर आप बड़ा करना चाहते हैं, लेट्स से कि मैं यहाँ पे कर लेता हूँ 1980, ये मैं कर लेता हूँ, और यहाँ पे हाइट मैं दे देता हूँ 1080। फ्रंट एंड पे आता हूँ, यहाँ पे मैं करता हूँ इसको रिफ्रेश, आप देखेंगे पूरा 1920 और 1080 की वीडियो जो है वो प्ले होना शुरू हो जाएगी यहाँ पे। तो इस तरीके से भी आप इसको दे सकते हैं, यानी आपके पास एक पूरा फ्रीडम है जिस तरह आप मूव करना चाहें। वीडियो और ऑडियो के बाद सेम ये चीज है ट्रैक की। अब आपको समझ आ गई ये टैग आपने किस तरीके से देना है, तो आप इसको कहेंगे ट्रैक W3 स्कूल्स के नाम से आप वेबसाइट खोलेंगे और उसके अंदर आपको HTML5 का ट्रैक का टैग जो है वो नजर आ जाएगा। सेम वही चीज है, वीडियो में ये आपने कर लिया, हमने सीख लिया, सोर्स उसका दे दिया। अब ट्रैक के लिए हमारे पास सब टाइटल हो सकता है, इसके नीचे उन्होंने डिटेल दे दिया कि क्या क्या आप लगा सकते हैं, कैप्शंस, चैप्टर्स, डिस्क्रिप्शन वगैरह वगैरह। तो ट्रैक भी बाज़ का वीडियो के साथ हम मेंशन कर सकते हैं। बहुत आसान सा है, सिंपल। आप HTML के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे मीडिया के अंदर आ जाएंगे। मीडिया, वीडियो, ऑडियो, प्लगइन्स जो हैं वो आप डेप्रिकेट हो गए। नो ऑब्जेक्ट, नो फ्लैश, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे येलो कि अब आप वीडियो और ऑडियो को यूज करें। ऑब्जेक्ट वाला काम भी छोड़ दें और एम्बेड वाला काम जो है वो भी छोड़ दें, इसकी जरूरत नहीं। उसके बाद हमारे पास होता है यूट्यूब के लिए आई फ्रेम। आपको याद है स्पीड एंड ऑप्टिमाइजेशन में हमने डिस्कस किया था, आई फ्रेम डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए, डिसर्नेबल नेम्स, यानी समझ में आए, स्क्रीन रीडर भी उसको पढ़ सके। तो उसके लिए यहाँ पे हम जाएंगे यूट्यूब के अंदर, किसी वीडियो के ऊपर आप क्लिक कर देंगे। जब आप किसी वीडियो के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ से हम इसको पॉज कर लेते हैं ताकि ये चलना ना शुरू हो जाए। अब इस वीडियो के नीचे आप देखेंगे तो राइट साइड पे लिखा हुआ शेयर, इस शेयर के ऊपर आप क्लिक करेंगे। अक्सर क्लाइंट जो है वो ये प्रॉब्लम पेश करते हैं कि भाई हमारी वीडियो चल नहीं रही। अगर आपने वीडियो को आई फ्रेम में लगाना है तो फिर आप ये वाला URL नहीं दे सकते, वॉच वाला। अब आई फ्रेम अगर मैं यहाँ पे लगाना चाहता हूं तो ऑडियो के नीचे मैं इसको करूंगा आई फ्रेम। सिंपल सा तरीका है, आई फ्रेम को आपने बंद किया, इसी तरीके से क्लोजिंग टैग आई फ्रेम का इतना सा है। दरअसल इससे आपका आई फ्रेम मुकम्मल हो जाता है, लेकिन इसके अंदर अब आपने विड्थ और हाइट मेंशन करनी होती है, आपने इसका कोई टाइटल देना होता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे देता हूँ इसका टाइटल के दिस इज डेमो वीडियो, एक हमने टाइटल दे दिया और उसके बाद हम यहाँ पे इसकी विड्थ जो है वो मेंशन करेंगे। लेट्स से हम करते हैं 500 पिक्सल्स और उसके बाद हम यहाँ से इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज कर देंगे, स्पेस देंगे, हाइट देते हैं, इक्वल का साइन, डबल इन्वर्टेड कॉमर्स और यहाँ पे हम कर लेते हैं 315 पिक्सल्स। अब जब विड्थ और हाइट दे दी तो आपने आई फ्रेम का सोर्स मेंशन करना है, इसका भी सोर्स देना होगा कि कहाँ से भाई आप आई फ्रेम को उठाएं। तो उसके लिए SRC आप लिखेंगे, इक्वल का साइन देंगे और आप
डबल कोट जो है वो डबल इन्वर्टेड कॉमास वो आप दे देंगे। अब अगर यहाँ पे आप वॉच वाला जो है वो पेस्ट करेंगे, ये वाला जो यूआरएल था, कंट्रोल सी करते हैं, यहाँ पे आके अगर हम कंट्रोल वी कर देंगे, अब पाथ आपने बिल्कुल सही दिया, कंट्रोल एस करते हैं, फ्रंट एंड पे आके इसको हम रिफ्रेश करते हैं अपनी साइट को, आप देखेंगे कि यहाँ पे एक एरर दे रहा है, रिफ्यूज टू कनेक्ट। चूंकि यहाँ पे वॉच वाला खाना जो है वो नहीं चलेगा, यहाँ पे एम्बेड का लफ्ज होना चाहिए इस जगह पे, EMBED, ये आप याद रखें। तो क्लाइंट अगर किसी वीडियो को आपको कहे वॉच के ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पे आ जाएं यूट्यूब के अंदर, जब ये ओपन हो जाए तो फिर आपने यहाँ से शेयर के ऊपर क्लिक करके इस एम्बेड के ऊपर क्लिक करना है। जब आप एम्बेड पे क्लिक करेंगे तो आपको पूरे का पूरा आई फ्रेम जो है वो बना हुआ नजर आ जाएगा। अब यहाँ से इसको आप स्टार्ट ऐड करना चाहते हैं कि कितने सेकंड पे स्टार्ट हो ये वीडियो, बाज का जरूरत पड़ती है, या अगर आप फुल लेके जाना चाहते हैं फुल भी ले जा सकते हैं। प्लेयर कंट्रोल आप देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं, हम चेक कर दें, उसके मुताबिक कोड जो है वो ये बनता चला जाएगा। इसको हम मैनुअली भी कर सकते हैं। प्राइवेसी आप करना चाहते हैं, एनहेंस मोड एनेबल कर देंगे तो प्राइवेसी भी इसमें आ जाएगी। इसी तरीके से API रेफरेंस है या डेवलपर सैंपल, अभी हम फिलहाल इसको इस तरह रहने देते हैं। इसके ऊपर कंट्रोल C करते हैं और यहाँ पे आके इसको एक नई फाइल के अंदर हम कंट्रोल V कर लेते हैं। बेसिकली ये कोड होता है। यहाँ से विड्थ आप वेरी करते हैं, आप देखें उन्होंने पिक्सल्स मेंशन नहीं किए हुए। अगर हम यहाँ पे सिंपल लिख देते हैं 500 तो इतना भी चलेगा, लेकिन जितना YouTube ने खुद दिया 560 हम इतना ही रखते हैं। आगे उन्होंने सोर्स दिया https youtube.com embed और यहाँ पे, तो उसके बाद आप यहाँ पे अगर आप इस URL के अंदर ऑटो प्ले देना चाहेंगे तो बड़ा जबरदस्त यहाँ पे W3 स्कूल के अंदर पूरा URL जो है इसका दिया हुआ है, यहाँ से आप इसको कॉपी कर सकते हैं। क्वेश्चन मार्क दिया उन्होंने, एम्बेड के बाद ये वीडियो का एक नंबर होता है ID, क्वेश्चन मार्क ऑटो प्ले इक्वल्स 1 का मतलब ऑटो प्ले होगी, 0 का मतलब नहीं होगी। इसी तरीके से नीचे आ जाए तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन मार्क और प्ले लिस्ट का भी ID आप दे सकते हैं, और उसके बाद लूप 1 का मतलब कि वो लूप होना शुरू हो जाएंगी, बार बार वीडियोस चलेंगी। लूप 0 होगी तो उसका मतलब यह है कि एक ही दफा चलेगी और रुक जाएगी। तो यहां से आप इजीली इसको कॉपी कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें तो आई फ्रेम विड्थ 420 हाइट 315, यानी पिक्सल्स देने की जरूरत नहीं है इसके साथ। तो यहाँ से हम भी उनको मानते हैं, चूंकि यही स्टैंडर्ड अब चल रहा है, तो यहाँ से हम अपने आई फ्रेम की जो विड्थ और हाइट है उसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं, या इस पूरे टैग को चूंकि हमने ऑलरेडी कॉपी किया था इसको हमने यहाँ से बंद किया, वापस आते हैं और ये जो टैग हमने कॉपी किया था इसको हम करते हैं कंट्रोल C और यहाँ पे हम इसको डाल लेते हैं कंट्रोल V और कंट्रोल S कर लेते हैं। अब फ्रंट एंड पे आते हैं, यहाँ पे आके हम इसको करेंगे रिफ्रेश। अब आपका आई फ्रेम जो है वो नजर आना शुरू हो गया। अब इस आई फ्रेम पे आप गए, अगर आप इसके अंदर कोई टाइटल देना चाहें आप टाइटल भी मेंशन कर सकते हैं। लेट्स से कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ टाइटल और इक्वल का साइन देते हैं, और उसके बाद इस तरीके से आप देंगे। यहाँ पे हम कह देते हैं टास्क 30 HTML5 और उसके बाद आप इसको यहाँ से थोड़ा सा स्पेस दे देंगे ताकि ये टाइडी हो जाए। कंट्रोल S किया, फ्रंट एंड पे आएंगे, रिफ्रेश करेंगे। अब बज़ाहिर इसके साथ आपको इस तरीके से कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही, लेकिन अगर आप यहाँ पे आके देखें इंस्पेक्ट एलिमेंट के अंदर तो आई फ्रेम का आपको यहाँ पे टाइटल भी नजर आएगा, टास्क 30 HTML5। तो यानी आपका ये एक गुड प्रैक्टिस में आता है कि स्क्रीन रीडर जो है वो भी इसको इजीली पढ़ सकेगा। इसी तरीके से अगर फर्ज कर लें आप इसी आई फ्रेम को कोई आईडी या क्लास बनाएंगे तो आप इसको अपनी मर्जी से भी चेंज कर सकते हैं। लेट्स से कि इसी जगह पे जहां पे विड्थ लिखा हुआ है मैं एक लफ्ज लिखता हूं ID, इक्वल का साइन देता हूं और उसके बाद मैं लगाता हूं यहाँ पे, आपने यूनिक नाम देना होता है। जैसे हम करते हैं स्पार्टन्स और VID विड, ये हमने एक ID बना दी, स्पेस दे दी। अब इस स्पार्टन्स विड को आप CSS में कॉल कर सकते हैं। कंट्रोल S किया, अभी हमने ID दे दी, एक मखसूस नाम दे दिया, लेकिन और इसके अलावा हमने कुछ भी नहीं किया। तो इसका मतलब यह है कि जब हम CSS करेंगे, यहां से हम इसको क्लोज कर देते हैं। टाइटल की आई होप कि आपको समझ आ जाएगी, ये एक अच्छी प्रैक्टिस है। तो CSS की तरफ आते हैं। अब हमने स्पार्टन्स विड के नाम से ये एक अपनी ID जो है वो मेंशन की थी, इसको हम कंट्रोल C कर लेते हैं। एग्जैक्ट वही नाम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सिंबल हम देंगे डिव का, जो हम पाउंड के साइन के साथ ये हैश का साइन जो है, और कंट्रोल V कर देंगे, ये हमारी ID है आई फ्रेम की। अब CSS क्या करेगा, वो जो स्टाइल भी हम यहाँ पे देंगे, लेट्स से कि हम यहाँ पे देते हैं बॉर्डर, और बॉर्डर जो है उसको हम करते हैं 10 पिक्सल्स सॉलिड करते हैं, और यहाँ पे हम लगाते हैं जनाब ब्लू दे दिया, और उसके बाद आपने यहाँ से सेमीकोलन दिया, एंटर करते हैं और यहाँ से करली ब्रैकेट जो है उसको बंद कर देते हैं। अब आते हैं फ्रंट एंड पे।
अब ये हमने आईडी दी थी आई फ्रेम की, हम इसको करते हैं रिफ्रेश। आप देखेंगे कि उसका बॉर्डर जो है वो आपको नजर आना शुरू हो गया। सेम इस तरीके से अगर आप इस बॉर्डर के ऊपर कोई पैडिंग देना चाहते हैं, बॉर्डर का रेडियस देना चाहते हैं, वो भी आप दे सकते हैं। अब आपके पास आईडी मौजूद है, इसका मतलब यह है कि अगर आप यहाँ पे दें बॉर्डर रेडियस, अब यहाँ पे बॉर्डर जो है वो फर्ज कर लें आप देते हैं 50 पिक्सल्स और उसके बाद आप देते हैं 20 पिक्सल्स। ये आपने दो वैल्यूज दे दी। अगर दो लिखी होंगी तो इसका मतलब यह है कि पहली को आप पढ़ेंगे टॉप और बॉटम और दूसरी को आप पढ़ेंगे राइट और लेफ्ट, टॉप बॉटम राइट लेफ्ट। अगर यहाँ पे 4 होंगी तो पहली होगी टॉप, उसके बाद होगी राइट, फिर होगी बॉटम और फिर आखिरी होगी लेफ्ट में। अगर 3 होंगी तो पहली होगी टॉप, तीसरी होगी बॉटम और जो दरमियान में होगी वैल्यू वो होगी आपकी राइट और लेफ्ट। तो इस तरीके से इसका जो प्रॉपर्टीज है उसको पढ़ा जाता है। तो कंट्रोल एस देते हैं, फ्रंट एंड पे आते हैं और यहां से आके हम इसको करेंगे रिफ्रेश। अब आप देखेंगे क्या खूबसूरत इसका एक वो डिजाइन बन गया इस तरीके से। ये बॉर्डर रेडियस है वो इस तरीके से हम देते हैं। पैडिंग आप देना चाहेंगे, यहाँ पे आप पैडिंग भी दे सकते हैं। लेट्स से कि हम पैडिंग देते हैं 100 पिक्सल और उसके बाद हमने इसको बंद कर दिया। पैडिंग का मैंने आपको इससे पहले वाले टास्क में बताया था। यूं ही आप इसको रिफ्रेश करेंगे। अब उसने क्या किया, वीडियो का जो कंटेनर था जिसमें हमने बॉर्डर दिया था उसका और वीडियो का उसने स्ट्रेच कर दिया, जगह जो है वो थोड़ी सी खोल दी। ये पैडिंग करती है। लेकिन इन दोनों के दरमियान फासला करना है तो फिर हमें मार्जिन देना पड़ेगा। पैडिंग से इसके ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा। अब मुझे फर्ज कर लें इसके लेफ्ट साइड पे मार्जिन चाहिए, तो यहां पे मैं लिखता हूं मार्जिन लेफ्ट। अब मार्जिन लेफ्ट में देता हूं 100 पिक्सल, यानी सिर्फ लेफ्ट साइड पे। कंट्रोल एस करता हूं, फ्रंट एंड पे आते हैं, यहां से आके इसको रिफ्रेश करेंगे। अब आप देखेंगे कि जो ही मैंने लेफ्ट साइड से 100 पिक्सल दिया, कट करके वो नीचे आ गया, क्योंकि उसके पास इतनी गुंजाइश नहीं थी। अगर हम यहां से इसकी पैडिंग जो है उसको रिमूव कर दें, यहां से हमने पैडिंग को सिलेक्ट किया, इसको हम रिमूव कर देते हैं, कंट्रोल एस करते हैं, फ्रंट एंड पे आते हैं, इसको करते हैं रिफ्रेश। अब पैडिंग हमने खत्म कर दी, लेकिन आप देखेंगे दरमियान में मार्जिन जो है वो 100 पिक्सल्स का उसमें ऐड हो गया है। तो मार्जिन एक एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट से मार्जिन होता है, फासला। और पैडिंग होती है किसी एक कंटेनर के अंदर एक चीज थोड़ी सी अपने किनारों से स्ट्रेच में चली जाती है, खुल जाती है वो। तो ये बेसिक चीजें हैं। तो आईडी की आपको समझ आ गई। जब आपने आईडी दे दी, अब आप इसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। आप इसको रोटेट कर सकते हैं, आप इसके नीचे कुछ लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं, आप इसके नीचे बॉक्स का शेडो देना चाहते हैं, शेडो भी आप दे सकते हैं। लेकिन फिलहाल वो हम सीएसएस में देखेंगे, आईडी की आपको समझ आ जाए। इसी तरीके से अगर आप इसकी कोई क्लास बनाएंगे तो क्लास हर जगह पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आईडी सिर्फ यही होनी चाहिए। इस पेज पे अब स्पार्टन्स विड और कुछ नहीं होना चाहिए। अगर कोई होगा तो उस पर यही स्टाइल अप्लाई हो जाएगा। तो ये बेसिक हो गया। आई फ्रेम का तरीकाकार आपको समझ आ गया। अगर आप इस आई फ्रेम को ऑटो प्ले करवाना चाहते हैं, अब हम उस तरीके से देखते हैं जैसे हमें W3 स्कूल्स ने बताया। यहां पे हम लेते हैं इसको कंट्रोल C करते हैं इतने हिस्से को सोर्स के बाद, यहां पे हम इसको करेंगे सिलेक्ट और कंट्रोल V कर देंगे। अब यहां पे ये टैग हमारे पास मौजूद है, तो इस टैग तक हमने इस चीज को क्लियर कर देना है। यानी बेसिकली इतना हिस्सा चाहिए होता है आई फ्रेम के अंदर। कंट्रोल S करेंगे तो अब फ्रंट एंड पे आते हैं, इसको करेंगे हम रिफ्रेश, तो आप देखेंगे कि ये वीडियो जो है वो अब ऑटोमेटिक अंदाज में चलना शुरू हो जाएगी। अगर आप इसको 0 कर देते हैं, यहां से ऑटो प्ले को 0 पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल S कर देंगे, तो फिर ये ऑटोमेटिकली जो है वो 0 पे चली जाएगी, यानी बंद हो जाएगी। अब फ्रंट एंड पे आते हैं और यहां पे आके इसको रिफ्रेश करेंगे। अब आप देखेंगे जो इसके आखिर में कुछ वीडियोस नजर आ रही थी वो गायब होना शुरू हो गई। अब पैडिंग जो है वो हमें बुरी लग रही है, बॉर्डर रेडियस, तो उस बॉर्डर रेडियस को भी हम यहां से खत्म कर सकते हैं। सिंपल आपने यहां से इसको क्लोज करना है इस तरीके से और कंट्रोल S करेंगे, फ्रंट एंड पे आएंगे, इसको करेंगे रिफ्रेश, बूम, अब आपका दोबारा से ये हॉरिजॉन्टल जो है वो बनना शुरू हो गया। अब ये वीडियो चूंकि हमने W3 स्कूल से कॉपी की थी, आप अगर इसको चेंज करना चाहेंगे, सिंपल आपने इतना हिस्सा आपको चाहिए, ये URL होता है, तो इतने हिस्से को आप कंट्रोल C कर लेंगे या सारे को भी आप कंट्रोल C कर लें। वापस आते हैं जैसे हमने यहाँ पे किया था, इतने हिस्से को आपको चाहिए होता है। HTTPS से लेके इन्वर्टेड कॉमास के अंदर अंदर जो आपका URL है, कंट्रोल C करें, उसको आप यहाँ पे आके जहाँ आई फ्रेम आपने लगाया था, तो सिर्फ उस URL को आपने सिलेक्ट करना है यहाँ पे इस क्वेश्चन मार्क से पहले और कंट्रोल V कर देंगे। ऑटो प्ले अगर आप 1 करना चाहते हैं आप 1 कर देंगे, कंट्रोल S करेंगे, फ्रंट एंड पे आएंगे और यहाँ पे आके हम इसको करेंगे रिफ्रेश। अब आपकी वो वीडियो जो है वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी। अब चूंकि हमारे पास लोकल एक फाइल पड़ी है, इसलिए इसका वो बिहेवियर नहीं होगा। लेकिन अगर इसको मैं कर देता हूं यहां से 0 और कंट्रोल S करता हूं,
फ्रंट एंड पे आता हूं और यहां पे आके करूंगा रिफ्रेश। अब आप देखेंगे बिल्कुल नीट एंड क्लीन जो है वो वीडियो आना शुरू हो जाएगी और ये लाइव साइड पे होगी तो ये ऑटो प्ले भी कर देगी। लूप करना चाहूंगा तो लूप भी हो सकता है। तो बाकी टैग जो है वो आप यहां से इजीली इसको पढ़ सकते हैं। किसी भी लफ्ज को अगर मैं क्लास देना चाहूं, फर्ज कर लें ये जो मैंने H3 के अंदर दिया था, दिस इज स्पार्टन्स मिशन, मैं लफ्ज मिशन के ऊपर कुछ और कलर देना चाहता हूं तो यहां से मैं शुरू करूंगा स्पैन। स्पैन का लफ्ज मैंने दिया, यहां पे मिशन के बाद भी मैं इसको स्पैन देता हूं। स्पैन जो है ये आपका इन लाइन एलिमेंट है। कंट्रोल एस कर लिया। अब फ्रंट एंड पे बजाय आके हम देखेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, जो हमारा दिस इज स्पार्टन्स मिशन है उसी तरीके से नजर आ रहा है। लेकिन अगर इस स्पैन के अंदर मैं कोई कलर देना चाहता हूं, मैं इसका नाम रख लेता हूं लेट्स से क्लास। क्लास के बाद इक्वल का साइन दिया और इस तरीके से डबल कोट दिया। अब इसका नाम आपने अभी से आदत बना लें, आपके ज़हन में 50-60 लफ्जों की एक लिस्ट होनी चाहिए। जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं एक ख़ास यूनिक नाम होना चाहिए आपका, ताकि किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट में ना जाए। जैसे हर क्लास से पहले अगर मैं स्पार्टन लिख दूंगा तो इसका मतलब यह है कि ये यूनिक हो जाएगा। यहाँ पे हम लगाते हैं स्पार्टन्स और फर्ज कर लें यहाँ पे हम स्पैन भी लिख देते हैं, स्पार्टन्स स्पैन। और इतने हिस्से को मैं यहाँ से शिफ्ट के साथ और ये जो लेफ्ट एरो की है कंट्रोल सी कर लूंगा, यहाँ से करूंगा कंट्रोल एस। यहाँ पे आपने क्लास मेंशन की, फ्रंट एंड पे अभी कुछ भी नहीं होगा क्योंकि अभी हमने कोई यहाँ पे स्टाइल मेंशन नहीं किया। लेकिन यहाँ पे मैं जाता हूँ CSS के अंदर और इस जगह पे करली ब्रैकेट के बाद मैं फुल स्टॉप का निशान दूंगा, डॉट। ये क्लास की निशानी है। क्लास कौन सी बनाई थी? ये वाली। और यहाँ पे हमने 2 दफा करली ब्रैकेट्स दे दी, एंटर करेंगे। अब यहाँ पे मैं इसका स्टाइल देता हूँ फॉन्ट डैश साइज। अब इसका फॉन्ट साइज लेट से मैं करता हूँ 25 पिक्सल्स, कंट्रोल एस कर लेता हूँ। और इसी तरीके से मैं इसका कलर जो है वो देना चाहता हूँ, कलर मैं कर लेता हूँ ब्लू लेट से, एक मिसाल के तौर पर। इसी तरीके से अगर इसको मैं बॉर्डर देना चाहूंगा, मैं बॉर्डर भी दे सकता हूं। मैं इसके ऊपर करता हूं बॉर्डर के 2 पिक्सल का बॉर्डर हो, सॉलिड हो और ब्लैक हो। तो ब्लैक आपने बॉर्डर दे दिया, कंट्रोल एस कर दिया। ये आपने 3 CSS की वैल्यूज दी। फ्रंट एंड पे आते हैं। अब यहां पे आपने ध्यान रखना है, जो ही हम इसको रिफ्रेश करेंगे अब आप देखेंगे दिस इज स्पार्टन्स मिशन 2019। फिर आपने देखा होगा अक्सर साइट्स के ऊपर ऐसे लगता है जैसे कोई बंदा टाइप कर रहा है और वो छोटा सा 2-3 लाइनों का कोड होता है जावास्क्रिप्ट का। वो ऐसे लफ्ज लिखता है, टाइप करता है, फिर वापस आता है, फिर टाइप करता है, फिर वापस आता है। तो वो 2-3 लाइनों का कोड होता है जावास्क्रिप्ट में। वो जावास्क्रिप्ट में इंशाल्लाह ताला मैं आपको इस तरह के छोटे छोटे टोटके जो है वो सिखाऊंगा, जो आप वर्डप्रेस में भी कर सकते हैं। कस्टम HTML का वहां पे ब्लॉक लगाएंगे, उसके अंदर वो आप जावास्क्रिप्ट दे देंगे और कस्टम CSS में जाके आप उसको थोड़ा स्टाइल कर देंगे। तो यहाँ पे जनाब बड़ी सी हेडिंग पे आ रही होगी, दिस इज स्पार्टन्स मिशन नंबर 1, मिशन 2, मिशन 3, मिशन 4, मिशन 5। यू गॉट द आइडिया। तो हम इंशाल्लाह ताला एक्सप्लोरेशन करेंगे बिल्कुल फियरलेस अंदाज में, हमें कोई डर खतरा नहीं है किसी चीज का। तो ये आपका आईडी और स्टाइल आपको कहां से कहां आपकी वेबसाइट को ले जाते हैं। फिर इसी आईडी और क्लास को आप जावास्क्रिप्ट में यूज करेंगे। फिर यही आईडी और क्लासेस आपकी एंगुलर में और रिएक्ट में यूज होती हैं। तो इसलिए बेसिक से ये चीजें आपको, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। आईडी हम कहां पे यूज करेंगे, क्लास कहां पे यूज करेंगे, कि आईडी क्या करती है, क्लास क्या करती है, किस तरीके से हम वीडियो को टैग लगाएंगे, ऑडियो को लगाएंगे। आई फ्रेम बहुत इस्तेमाल होता है, इसको समझ लें। आई फ्रेम के अंदर बड़ी जबरदस्त चीजें जो है वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आप आई फ्रेम लिखेंगे W3 स्कूल्स, ये मैं आपको इसलिए कहता हूं कि ये अपडेट रखते हैं अपने आप को। इसके अंदर बड़ी जबरदस्त लेटेस्ट इंफॉर्मेशन होती है। ये सिंपल साइज का तरीकाकार है, एक सोर्स होता है, आई फ्रेम क्लोज हो जाता है। पूरी किसी की वेबसाइट को भी हम आई फ्रेम में यहाँ पे लगा सकते हैं। इसकी उन्होंने एग्जांपल्स यहाँ पे दी हुई हैं। तो ये आप 1 by 1 इसको पढ़ें। जहां आपको समझ नहीं आती आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो आई होप कि आज आपको वीडियो, ऑडियो, मीडिया के हवाले से, मल्टीमीडिया के हवाले से चीजें समझ में आ गई होंगी और आईडी और क्लास की इंपॉर्टेंस की भी आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच।